नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और तथा उनके सभी भागों को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 के पहले प्रश्न को और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात होता है इस चीज को आपको मैं अलग से समझाऊंगा। जैसे ये रहा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। द्विघात समीकरण है ना, अगर दिया हुआ है तो a बराबर नहीं है किसके, 0 के में। तो अगर d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से और धन में आ जाता है तो वास्तविक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे और उनको मूलों को ज्ञात किया जा सकता है। समझे? यहां देखिए दूसरा भाग, अगर d बराबर 0 आता है तब भी हम क्या करेंगे, वास्तविक मूल हैं या मूल बराबर हैं तब भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर d का मान छोटा है 0 से और उत्तर आया था किसमें, माइनस में, घटाव में, तो वास्तविक मूल नहीं है और वह कैसा मूल है, काल्पनिक है। समझे? तो अब हम इसको देखो कैसे समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, धन में आता है तब भी हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं और अगर हमारा आंसर किस में आता है, 0 है ना, तब भी हम इसका मतलब मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऋण में आता है तो मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न के पहले भाग को हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले भाग से। जैसे दिया हुआ है 2x² घटाव के 3x और धन के 5 बराबर 0। तो इसको बच्चों यहाँ पर a का मान क्या है, a बराबर है 2, b बराबर है 3 काय के ऋण के और c बराबर है हमारा 5। इसमें d का मान निकालेंगे तो होता हमारा d का मान d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ b का मान क्या है, ऋण के 3 ऊपर वर्ग है घटाव 4 गुणा a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 5। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 दिया कितने हो गए, धन के 9, माइनस और माइनस प्लस धन के 9, ऋण 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, कितना हुआ 40। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 40 में से 9 गए तो कितने बचे, क्या बचा, ऋण के 31, मतलब घटाव के 31। तो यहाँ पर आप देखिए, ये घटाव के जो 31 दिए हुए हैं, ये क्या बताया था मैंने आपको सरल भाषा में, कि अगर किसी का मान घटाव में आता है तो उसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। कैसे हैं वह, काल्पनिक हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको, इसके नीचे कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके दूसरे भाग को। ये हमने दूसरे भाग को लिख दिया है, आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर 3, b बराबर ऋण के 4 अंडर 3 और c बराबर धन के 4। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। सूत्र है हमारा d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। यहाँ पर b का मान है हमारा ऋण के 4 अंडर 3 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिए, b का मान क्या है हमारा, ऋण में 4 अंडर 3। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया और ऊपर इसके ऊपर वर्ग दिया है तो वर्ग लगा दिया है। फिर यहाँ ऋण या घटाव गुणा 4 गुणा a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है हमारा 4, c का मान क्या है हमारा 4। यहाँ देखिए आप बराबर, बच्चों इसको मैं अलग से आपको सरल करके बताऊंगा। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण के 4 अंडर 3 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप सभी,
ये 2 बार कह रहा है तो इसको हम लिख देंगे 4 गुणा 4 ऋण के, और यहाँ हो जाएगा आपका √3 गुणा √3। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 माइनस और माइनस प्लस के, और √3 की √3 में गुणा करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कितना आएगा 3 निकल कर, समझे। और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 16 3 48, कितना हो जाएगा 48। आप दोबारा ध्यान से देखिए, 4 को मैंने 2 बार लिख दिया और √3 को भी मैंने 2 बार लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर पूरे पे वर्ग है, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 और √3 की √3 से जब गुणा करेंगे 1 से, है ना, तो 1 बाहर निकल के आ जाएगा 3, और 16 3 कितने होते हैं 48। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 48 को। 48 घटाव के यहाँ देखिए 4 चौक या 4 3 12, 12 चौक 48 ऋण के, प्लस माइनस के कट गए, कितना आया 0। तो ये हमने आपको अभी समझाया था, यहाँ आप देख सकते हैं इसको अलग से जो मैंने लिखा था। इसका आंसर आया किसमें 0 में, डी बराबर क्या है 0। तो हम इसको लिख देंगे डी बराबर 0, वास्तविक मूल्य या बराबर मूल्य है ना, और इसको हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आइए इसको हम ज्ञात करके बताते हैं आपके लिए। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, इसी के नीचे देखिए आप, मूल बराबर होते हैं माइनस के बी प्लस माइनस अंडर में डी बट्टे 2a, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे बी का मान क्या था, यहाँ देखिए बी का मान है घटाव में 4√3, क्या लिखेंगे घटाव में 4√3, और यहाँ आप देखिए आगे है प्लस माइनस, और बच्चों डी का मान हमारा कितना आया है, यहाँ पर डी का मान आया है हमारे पास 0, कितना निकल के आया है 0, समझ रहे हैं ना आप सभी। और बट्टे में हो जाएगा 2 गुणा ए का मान क्या है हमारा, ए का मान आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए बराबर है हमारा 3, तो ए का मान क्या है यहाँ पर 3। आइए बच्चों इसको सरल करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, अलग पेज पर यहाँ बता देते हैं इसको साइड में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा बचेगा 4 घटाव के √3, यहाँ लिख देंगे ऋण के 4√3, और आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, बट्टे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ऋण के 4√3 बट्टे 6 है ना, एक बार हम क्या करेंगे इसके साथ ले लेते हैं 0, और ऋण के 4√3 एक बार इसको घटा देते हैं बट्टे 6, इसका मतलब है एक बार जोड़ देंगे 0 को, एक बार घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए अब 0 में इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये तो वही का वही आएगा, और यहाँ पर एक सेकेंड आप यहाँ पर दोबारा देखिए, ये जो b का मान आया था यहाँ पर ऊपर, तो b का मान क्या है देखिए, यहाँ पर ऋण के है ना, और सूत्र हमारे ऋण है ही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना, ये मेरे से गलती होने जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4√3 बट्टे 6, और यहाँ बचेगा हमारा 4√3 बट्टे 6। इसको बच्चों सरल कर लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसी प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पर 2√3 बट्टे 3, और इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सेम बिल्कुल उत्तर आया है 3, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं इसके तीसरे भाग को। ये हमने इसके तीसरे भाग को लिख दिया है, और इसको सरल करते हैं। a बराबर है 2, b बराबर माइनस के 6, और c बराबर 3। तो बच्चों इसको हल करते हैं, सूत्र है d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। तो ये हो जाए आपका b का मान है हमारे पास 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान क्या है 2,
और सी का मान है हमारे पास 3। सरल करेंगे, 6 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 छिंग 36। कितना हो जाएगा? 6 छिंग 36। घटाओ 4 दूनी 8, 8 तिया 24। और 24 में से अगर हम वो सॉरी 36 में से 24 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। कितने बचे? 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? डी का आंसर आ गया। डी बराबर कितना आया? 12। आइए इसको सरल करते हैं, लिख देंगे मूल। मूल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में डी बट्टे 2a। क्यों? क्योंकि ये है हमारा किस में आया है? धन में, है ना, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस बी, बी का मान हमारे पास क्या है? बी का मान है हमारे घटाव के 6, तो माइनस के, है ना, माइनस और माइनस प्लस के 6 यहाँ पर हो गए, प्लस माइनस। बच्चों डी का मान क्या है? डी का मान निकला था हमारे पास 12 बट्टे, यहाँ देखिए दोबारा, यहाँ पर देखिए अब ये क्या है? हमारा घटाव, है ना, और बी का मान क्या था? बी का मान है हमारे पास कितना? देखिए 6, है ना, तो ये मैंने कहा माइनस और माइनस प्लस के 6 हो गए, प्लस माइनस आ गया, और डी का मान क्या है? 12, तो मैंने अंडर रूट में कितना लिख दिया? 12, 2 ये रहे, और यहाँ पर देखिए गुणा ए का मान क्या है हमारे पास? ए का मान है हमारे पास 2। कितना है? 2। तो बच्चों सरल करेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे इसके नीचे 6 प्लस माइनस और 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है बाहर। अलग से बताते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 12, और 12 को लिख देंगे 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। इसका एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बाहर आता है 2, और अंडर रूट में रह गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 अंडर रूट में 3, और बट्टे में आप देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, साइड में करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे यहाँ 6 ये रहा, और एक बार लिखेंगे धन के 6 ये रहा, धन के 2 अंडर रूट के 3 बट्टे 4। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे 6 ऋण के 2 अंडर रूट 3 बट्टे 4। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसमें हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे 2 तिया 6 धन 2 एकम 2, क्या बचा? अंडर रूट 3, ठीक है, बट्टे 4। बच्चों ठीक इसी प्रकार इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, लिख देंगे 2 तिया 6 ऋण के, है ना, 2 एकम 2 अंडर रूट 3, 2 एकम 2 और एक की गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3, इसलिए 2 खत्म, मतलब 1 खत्म हो गया, नीचे क्या बचा? 4। सरल करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसी प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 3 धन के अंडर रूट में 3 बट्टे 2, और यहाँ बचता है 3 ऋण के अंडर रूट में 3 बट्टे 2। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा। देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। तो बच्चों ये हमने अभी आपको बता ही दिया है। अगर यहाँ पर उत्तर हमारा d बराबर 0 आता है, ठीक है, तो क्या होगा? वास्तविक मूल या मूल बराबर होंगे, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको। यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर है k और c बराबर है 3, ठीक है। तो सूत्र होता है हमारा d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac, ठीक। इसको बच्चों सरल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं b का मान क्या है हमारा? b का मान है k और ऊपर है हमारे पास क्या? वर्ग, घटाव के 4 गुणा a का मान है हमारे पास 2 और c का मान है हमारे पास 3, के स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और इसके आगे हम बराबर 0 लगा देते हैं।
किसी का मान जब ज्ञात करते हैं तो उसके आगे जीरो लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर, बच्चों इसको उधर लेके आएंगे, हो जाएगा धन के 24। किसको हो जाएंगे? धन के 24। और यहाँ पर आप देखिए के बराबर, हमें के का मान चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस लगाकर यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट में 24। और ये हो जाएगा आपका के बराबर प्लस माइनस में, इसका हम वर्गमूल अलग से बता देते हैं आपको। यहाँ पर 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार, इस रूप में, ठीक है ना। कितनी बार? 12 बार, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 2 2 के कितने थे? 3 वर्ग है ना अंडर रूट में, और एक कितना था? 3 का। तो बच्चों यहाँ देखिए एक जोड़ा बनता है खाली 2 का, और अंदर क्या रह गया? 3 दूनी 6। तो इसको लिखते हैं 2 अंडर रूट 6। यहाँ पर 2 अंडर रूट 6, और यही के का मान है, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखते हैं इसके दूसरे भाग को। इसका हमने दूसरा भाग लिख दिया है, और आइए इसको हम पहले सरल कर लेते हैं। के की इधर हम जब गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, के एक्स की जब हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोष्टक में है ना, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम सीधे सीधे गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, है ना, घटाव का चिन्ह है। के एक्स की जब 2 में गुणा करेंगे हो जाए 2 के एक्स, और यहाँ पर आपके 6 बराबर 0 नहीं है। तो आइए बच्चों इसको इस रूप में हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा के, और बी बराबर हो जाएगा आपका घटाव के 2 के, और सी बराबर हो जाएगा आपका 6। आइए इसका डी का मान हम ज्ञात करते हैं। डी बराबर क्या होता है? होता है बी का वर्ग माइनस के 4ac बराबर 0। हमें के का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे बच्चों, बी का मान है हमारे पास 2 के, और ऊपर है स्क्वायर ऋण के 4 गुणा, ए का मान है के, और सी का मान है हमारे पास 6। सी का मान है हमारे पास 6। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, किसके? माइनस और माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के बराबर 0। 6 चौक 24 के बराबर 0। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? 4, और दोनों में देखिए के भी कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि दोनों तक के आ गया तो एक के बाहर आ गई, और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में 4 का भाग जा रहा है। इसलिए बच्चों ध्यान से देखना, 4 से 4 बाहर आ गया, 2 के में से 1 के आई, तो खाली 1 के बची यहाँ पर अंदर, है ना, ध्यान से देखना। और यहाँ मैं कोष्टक लगाता हूँ, तो 4 अगर बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जब 4 ये बाहर आ गया तो क्या बचा? के तो बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 के में से 1 के बाहर आ गई, तो 1 के बची माइनस के, 4 छिंग 24 के एकम के, या फिर इसको भी बाहर आप समझ सकते हैं, बराबर 0। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 के बराबर 0, और बच्चों ये हो जाएगा आपका के माइनस के 6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं नीचे। अब ये देखिए, ये हो जाएगा के बराबर 0/4। आपको पता है यहाँ की संख्या कहाँ आती है? नीचे। और बच्चों ये हो जाएगा आपका के बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका के बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो धन के 6, ठीक है। तो बच्चों यही दोनों इसके आंसर हैं। अब देखते हैं इसके तीसरे सवाल को। बच्चों हमने इसके तीसरे प्रश्न को लिख दिया है, और उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूँ। इसमें कोई चीज़ नहीं दी हुई है ना लंबाई ना चौड़ाई, लेकिन लिखेंगे कैसे? आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हमें क्या चीज़ दी हुई है? चौड़ाई से 2 गुनी है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलते हैं। लिख देंगे हल, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, हमें उसने कहा था, हमें क्या ज्ञात नहीं है? हमें चौड़ाई तो ज्ञात ही नहीं है, तो लिख देंगे हम, माना कि बगिया
की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। समझे। अब उसने लंबाई, लंबाई क्या होगी, लिख देंगे लंबाई, लंबाई चौड़ाई से, अब पता पड़ी ना, चौड़ाई से। अगर मैं लंबाई कर देता पहले तो गलत हो जाता, कह रहा है चौड़ाई से, है ना। चौड़ाई हमारी है x और इसकी कितनी है, 2 गुनी, कितनी है, 2 गुनी। समझे। तो ये भी हम इसको मीटर में लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। लंबाई हमें ज्ञात होगी, लंबाई होगी हमारी कितनी, 2x। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ना तो हमें पता है ये आयत है, ना हमें वर्ग पता है, लेकिन हाँ हम इससे पता लगा सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है क्या है, ये हमारे पास आयत है। तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां आप देख सकते हैं लंबाई हमारे पास क्या थी, इसको चलो यहां कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800, 800। ठीक है, कितना, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई है हमारी 2x और चौड़ाई हमारे पास है x, बराबर कितना है, 800। अब इसको सरल कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे 2। और बच्चों 2 का भाग लाएंगे तो जाएगा आपका 400 बार। कैसे, 2 चौक 8, ना जाने की 0। x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में अंडर रूट में 400। कितना हो जाएगा, 400। तो ये आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है, सभी को पता है, 20। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर x बराबर, एक तो लिख देंगे 20 धन के, और एक लिख देंगे x बराबर माइनस के 20। ठीक है, तो आप सभी को पता है माइनस के 20 यह ऋणात्मक है। कैसी है, यह है ऋणात्मक है। तो इसके नीचे और लिख देंगे बगिया की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। समझे ना, है भाई, बगिया की जो भुजा है ऋणात्मक नहीं हो सकती, कैसी होगी, धनात्मक ही होगी। तो यहां लिख देंगे हम इसके दूसरे पेज पर, लिए x बराबर प्लस के 20 लेने पर, इसलिए बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर है। मतलब हमारा जो आया है वह क्या है, हमारे पास चौड़ाई आई है। क्या ये चौड़ाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी है चौड़ाई हमारी, कितनी है, x है, और x का मान कितना आया है, 20। कितना है यहाँ पर देखिए, 20। तो ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई। अब देखेंगे लंबाई, इसलिए बगिया की लंबाई, लंबाई क्या थी, 2x थी, तो 2 तो ये रहे, और x का मान क्या है, 20 हो जाएगी, 20 दूनी 40 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों यह आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो आपके मित्र हैं इस वीडियो को उसमें शेयर कीजिए। देखते हैं इसके चौथे सवाल को।
देखिए बच्चों, ये हमने चौथा सवाल लिख दिया है और चौथा सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, है ना, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो बच्चों ऐसे सवालों को कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखिए। दोनों मित्रों की आयु हमें नहीं पता, तो कैसे लिखेंगे? यहां लिख देंगे हल, लिख देंगे माना कि पहले मित्र की आयु बराबर कितनी है? x, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, ध्यान से समझिए बच्चों, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मुझे एक की तो मैंने लिख दी, मान लिया, दूसरे की योग 20 वर्ष है। कितने? दोनों मित्रों की आयु का योग, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 20 में से पहले मित्र की आयु को घटा देंगे और हम इसको ज्ञात कर लेंगे, समझे ना। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व, कब 4 वर्ष पूर्व? उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व मतलब दोनों मित्रों की आयु। कौन से मित्रों की आयु? दोनों मित्रों की आयु 4 वर्ष पहले। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर प्रश्नानुसार देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो पहला मित्र ये रहा हमारा, इसकी आयु कितनी? 4 वर्ष पूर्व माने पहले, ठीक है। और जब इसमें से मैंने 4 करा है तो ये भी 4 वर्ष पूर्व है ना, एक साथ दोनों की आयु घटेंगी, समझे ना। ऐसी हो जाएगा हमारा 20 माइनस के x और माइनस के 4। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। कितना है? 48। आई ना आपकी समझ में? अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सरल करेंगे। अभी तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर अभी इसको सरल करना है। 20 में से 4 गए तो संख्या को संख्या से घटा दें, हो जाएंगे 16 माइनस के x और बराबर 48। अब बच्चों इसको करेंगे सरल, x की 16 में गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 16x, फिर x की घटाओ के x में करेंगे तो हो जाएगा घटाओ के x स्क्वायर, है ना। x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब 4 की गुणा इधर करेंगे तो ऋण के 16 चौका 64 और माइनस प्लस 4 की x में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4x बराबर 48। अब बच्चों इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, पहले ज़्यादा ले लेते हैं, इससे छोटी घात हमारी कौन सी है? 16 और 4 हो गए हमारे धन के 20x और ऋण के 64 बराबर 48। सभी को इसके पास भेज देते हैं, सरल हो जाएगा, ठीक है। और ये धन के भी हो जाएंगे, तो मैं कॉमन ना लेते हुए माइनस को सीधे सीधे इधर भेज देते हैं, है ना, भेज देता हूँ। तो ये जब इधर आएगा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे ना बराबर के बाद में, एक्स स्क्वायर, इसको बच्चों इधर लेके आएंगे, ऋण के हो जाएंगे हमारे 20x और ये ऋण के हैं तो काय के हो जाएंगे? धन के, है ना। कितने? 64। और किसके पास आए थे? ये तो आपके पास है ही है 48। जब ये सब इसके पास आ गए तो यहाँ पे क्या बचा? बराबर 0, तो 0 को लिख देंगे इधर, ठीक है। अब बच्चों इसको करते हैं सरल, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 8 और 4 12 के, तो हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का कितने हो गए? 11, मतलब टोटल कितना है? 112। तो ये हमने अभी समीकरण को ज्ञात कर लिया है, अभी ये हमने हल कर दिया। अभी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यह कह रहा था ऊपर, क्या निम्न स्थिति संभव है? तो स्थिति संभव करने के लिए मैंने आपको शुरू में ही एक सूत्र बताया था, ये रहा। अगर d बराबर 0 आ जाता है तो वास्तविक मूल है या मूल बराबर, मतलब मूल बराबर है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर उत्तर सीधे सीधे बताते हैं घटाव में आता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो आइए इस स्थिति को हम ज्ञात करने के लिए अलग पेज पर समझते हैं। ये हमने लिख दिया है और यहाँ मान लेंगे a बराबर 1, क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1, और b बराबर है हमारे 20 और c बराबर है 112।
तो सूत्र क्या था? सूत्र था डी बराबर बी का वर्ग माइनस के 4ac। यहाँ आप देखिए बी का मान है हमारे माइनस के 20 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान है 112। अब देखिए 20 की जब 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 400, काय के धन के, माइनस और माइनस प्लस के, घटाव के। 112 चौका होते हैं हमारे 448, 448। और 448 में से जब 400 जाएंगे तो आपको पता है सीधे सीधे कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48। अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था, ये देखिए अगर आंसर माइनस में आता है तो क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं है। कैसे मूल हैं? काल्पनिक हैं। समझ गए ना? और यही हमारा इसका आंसर है। देखते हैं इसके अंतिम सवाल को, 5वें सवाल को। ठीक है बच्चों, हमने 5वें सवाल को लिख दिया है और इसको पढ़ लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रकार के सवाल में जब हमें लंबाई और चौड़ाई ना ज्ञात हो तो हम इसको क्रमशः लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे ये आप देख लीजिए। माना, इससे पहले हम लिख देते हैं, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x और पार्क की चौड़ाई कितनी है? y। तो आप इसमें देख सकते हैं, ना तो हमें आयत पता पड़ी थी और ना ही वर्ग पता पड़ी थी, लेकिन इस समय हम देख सकते हैं जब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही अलग अलग हैं तो ये क्या होता है? आयत होता है। क्या होता है? आयत। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। पहले परिमाप हम देख लेते हैं, लिख देंगे आयत का परिमाप कितना है? 80 मीटर। तो बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन के चौड़ाई बराबर 80। तो हमारे पास दो तो ये रहे, लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई है y बराबर 80। इसको इधर उधर ना ले जाते हुए सीधे सीधे कैंसिल कर देते हैं, है ना, या गुणा ना करते हुए, तो हो जाएगा 2 चौक 8, मतलब कितनी बार गया? 40 बार। यह आया x प्लस के y बराबर 40। और इसको लिख लेंगे y बराबर 40 माइनस के x। ठीक है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। अब हमें पता पड़ गया, यहाँ दोबारा देखिए, हमें लंबाई तो पता पड़ गया x और चौड़ाई भी हमें पता पड़ गई, कितनी आई है? चौड़ाई हमें मिल गई 40 माइनस के x। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें अब ज्ञात करना क्या? क्षेत्रफल। लिख देंगे क्या ज्ञात करना अब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी इससे पहले हमने एक चौथे सवाल में इसको बताया था। तो लंबाई हमारे पास क्या है? लंबाई x है और चौड़ाई हमें कितनी ज्ञात हुई है? 40 माइनस के x बराबर क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 400। कितना है? 400। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। x की इधर गुणा करेंगे, हो जाएंगे हमारे 40x और घटाव के x की x में गुणा करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400। यहाँ देखिए इसको घटाव में आया है तो इसको इधर लेके आइए। ठीक है, कॉमन ना लेते हुए इधर ले लेते हैं। यहाँ आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे धन के, और इधर देखिए अब ये 40 हम इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे ऋण के, क्या के हो जाएंगे? ऋण के, मतलब घटाव के 40x, और ये हमारे धन के 400 है ही है, बराबर लगा देंगे 0। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया है। अब हमें 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 40 आ जाए, किसके? घटाव के। हमें 400 के, यहाँ पर x लगा दीजिए, हमें 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें कितना आ जाए? 40 आ जाए, किसके? घटाव के। तो देखिए 400 एकम 400,
तो इसको तो वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ पर अगर मैं माइनस के 20, यहाँ पर अगर मैं, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर माइनस के 20 गुणा माइनस के 20 ले लेता हूँ तो 20 और 20 मेरे 400 भी हो जाएंगे, है ना। और 20 और 20 किसके हो जाएंगे, 40 भी हो जाएंगे जोड़ने पर, है ना। चिन्ह तो वो आएगा ही, है ना, लेकिन माइनस और माइनस प्लस जहाँ पर हो जाए गुणा में यहाँ पे 400 हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस के 20x माइनस के 20x और धन के 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में लेंगे कॉमन और लेते हुए आए हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 20 घटाओ के यहाँ हो जाएगा 20 और हो जाएंगे x माइनस, जब हर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 20 का भाग लाएंगे तो 20 ही बार जाएगा। दोनों में x माइनस के 20 कॉमन है, क्या बचा, x माइनस के 20 बराबर 0, x माइनस के 20 बराबर 0 और x माइनस के 20 बराबर 0, दोनों को ले लिया अलग अलग। और x बराबर बच्चों ये हो जाएगा आपका धन के 20 और ये भी हो जाएंगे धन के 20, समझे। तो अब हमें ज्ञात हुआ लंबाई, तो हमें पता पड़ गई लंबाई है हमारी x बराबर 20 मीटर, है ना। चौड़ाई को देख लेते हैं, तो चौड़ाई हमारी कितनी आई थी, चौड़ाई आई थी बच्चों हमारी 40 माइनस के x, तो 40 तो ये रही और x का मान हमारा क्या आया है 20। यहाँ दोबारा देख लीजिए, चौड़ाई है हमारी कितनी 40 माइनस के x, तो 40 तो हमारे ये रहे, माइनस x का मान क्या है हमारा 20, तो 40 में से 20 गए तो क्या बचे 20 मीटर, ठीक है। और हमारी ये आई थी हमारी लंबाई भी 20 मीटर, तो लंबाई भी हमारी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। और यहाँ पर हम बता देंगे अतः पार्क बनाना संभव है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, धन्यवाद।